ऑल द कार्टून्स। तो देखिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1085 में 90 का गुणा करना है। 0 5 45 को 5, 9 72 4 76 और आगे आपका आंसर 97,650। कितना बुक का आवश्यकता होगा हमें, 97,650 बुक का जरूरत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। तो बना लेते हैं पार्क कितना है, 40 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। अब कह रहा है इसके बाहर में 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कहाँ पे, बाहर में। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो और रास्ता बाहर में हो तो फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई यानी ए, आयत का लंबाई और चौड़ाई L गुणे 1 मिनट 2a गुणे L प्लस b प्लस 2a, L गुणे b प्लस 2a रहेगा। क्या रहेगा, L गुणे b प्लस 2a, L प्लस b, 1 मिनट है फार्मूला, 2a L प्लस b प्लस 2a, 2a L प्लस b और प्लस 2a, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, L प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और 40, 25 40 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 65 और 2.5 का 2 गुना 5 और यानी यहाँ पे 70 का 5 में गुणा करेंगे 350 हो जाएगा। और मान लीजिए यही रास्ता अंदर की तरफ हो यहाँ पे तो ये -2 हो जाएगा, बस यही फर्क होगा। तब क्या हो जाएगा 2a L प्लस b और -2a। कह रहा है एक शंकु आकार का टेस्ट 11 व्यक्तियों को समाविष्ट कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर 4 मीटर का जगह एवं श्वास लेने हेतु 20 घन मीटर वायु चाहिए। शंकु की ऊंचाई क्या है। अगर मान लीजिए एक कोन शेप्ड टेंट कैन अकोमोडेट 11 पीपुल, कितने व्यक्ति आ सकते हैं, 11 व्यक्ति आ सकते हैं। ईच पर्सन नीड्स 4 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड एंड 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर टू ब्रेथ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए क्षेत्रफल कितना चाहिए, 4 वर्ग मीटर। तो 11 व्यक्तियों को जो एरिया का नीड कितना हो जाएगा 11 × 4 यानी 44 स्क्वायर मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो शंकु यानी कोन है इसका नीचे जो क्षेत्रफल है कितना है 44 स्क्वायर मीटर है। तो ये आपका सर्किल टाइप का है तो फार्मूला लगा देंगे पाई r स्क्वायर बराबर 44, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर बराबर 44, 22 से कट करेंगे 2 बार, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14। तो याद रखिएगा अभी काम आएगा ये, r स्क्वायर बराबर क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, r स्क्वायर बराबर यही हम लिख देते हैं एक जगह, त्रिज्या का स्क्वायर कितना आ गया 14 आ गया। अब कह रहा है एक व्यक्ति को 20 घन मीटर वायु चाहिए, यानी यहाँ कितना घन मीटर आयतन होना चाहिए, 11 का 20 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, यानी आयतन कितना होना चाहिए इस शंकु का 220। अब फार्मूला लगा देंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर और h का आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए r स्क्वायर का मान क्या है 14, तो 1/3 गुणे 22/7, r का वैल्यू r स्क्वायर का वैल्यू क्या है गुणे 14 और गुणे h बराबर 220। अब देखिए कट करते हैं, 7 से कट करेंगे 2 बार, 22 से यहाँ कट करेंगे 10 बार, 2 से कट करेंगे 5 बार,
h का जो वैल्यू आ जाएगा, ये 3 का गुणा वहां पे हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 15 मीटर। कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एक कोई घन है, इसका जो सरफेस एरिया है 864 है, तो घन का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। इसका वैल्यू जो है 864 है। 6 से कट करेंगे, एक बार 2 बचा, 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12। यानी इस घन का भुजा कितना आ गया? 12 आ गया। आयतन बताना है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। 12 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 1728 घन सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निकास पाइप एक टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो इस टंकी के 2/3 हिस्से को पाइप कितनी देर में खाली करेगा? तो देखिए 3 घंटे में पूरा खाली हो रहा है, 3 घंटे में पूरा खाली हो जा रहा है, तो 2/3 भाग, बस 2/3 का गुणा, जितना समय लग रहा है उसमें कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 घंटा। इसका आंसर तब गलत दिया था, फिर रेक्टिफाई हुआ था। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका आंसर चेंज किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 100/3%। ठीक है, 100/3 का मतलब 1/3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑफ 1260, यहाँ 1260 लिख दीजिए, प्लस 80% का मतलब 4/5 और ऑफ को 755 कर दीजिए। ठीक है, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे 3 चौक 12, 2 जो 420, प्लस 5 से कट करेंगे, 5 1 कम 5, 5 5 25, 1 4 1 कम 4, 4 5 20 को 0, 2 4 1 कम 4 2 6, 4 0 2 2 6 4 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1024। सिंप्लीफिकेशन सही होना चाहिए। कह रहा है एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा करने के लिए 36 आदमी लगे हैं, लेकिन यह ज्ञात होता है कि 24 दिनों में कुल 2/5 कार्य हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी लिए जाने चाहिए? इट टेक्स 36 men to complete a certain work in 48 days, but it is found that 2/5 of the total work is done in 24 days. How many more men should be taken to complete the work in time? तो देखिए कितना आदमी आप लगा रहे हैं? 36 आदमी आपने लगाया। 24 दिन बाद आपको ज्ञात हुआ, यानी कितने दिन काम किए? 24 दिन। काम कितना हुआ? 2/5, यानी 2 नीचे 5 ऊपर। अब क्या करेंगे? पूछ रहा है कितना और आदमी लगाएं, यानी 36 आदमियों में कितना और जोड़ दें हम, काम टाइम से हो जाए। पहले काम कितना दिन में होना था? 48 दिन में। 24 दिन खत्म हो चुका है, यहाँ पे 24 दिन आप यूज कर चुके हैं। समय कितना बच रहा है? 24 दिन। और काम कितना बचा है? 2/5 काम हो चुका है, तो 1 - 2/5 करेंगे, 3/5 आएगा, 3 नीचे 5 ऊपर। अब कट करते हैं, 5 से 5 कट गया, 24 से 24 कट गया, और क्या कटेगा? 2 से 18, 18 का गुणा 3 में करेंगे, 54 इज इक्वल टू 36 प्लस x। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 54 में से 36 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18। यानी हमें 18 व्यक्तियों को बढ़ाना होगा। क्या? 18 व्यक्तियों को बढ़ाना होगा। साधारण ब्याज की वह कौन सी वार्षिक दर है जिस पर एक रकम 16 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाएगी? What is the rate of simple interest per annum at which a sum of money will become 5 times of itself in 16 years? तो देखिए
कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो सीधा सा फार्मूला, मान लीजिए पहले 100% था, कितना था 100%, 16 वर्ष में कितना हो गया 500% हो गया, यानी इंक्रीज कितना किया 400% इंक्रीज हुआ। ये जो 400% इंक्रीज हुआ है कितने वर्षों में हुआ है, 16 वर्षों में। तो बस 400 को 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। कह रहे एक थैले में 3 नीली, 2 हरी एवं 5 लाल गेंदें हैं। एक कोई थैला है, 1 मिनट इसको मैं व्हाइट कर लेता हूं ताकि जब बाल बनाऊं तो आपको समझ में आए। एक थैला है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका थैला है, इसमें 3 नीला है, 1 2 3, 2 हरा है, 2 हरा है और 5 लाल गेंद है, 1 2 3 4 5। तो टोटल गेंद कितना हो गया 10 गेंद हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि 4 गेंदें यादृच्छिक रूप में निकाली जाती हैं तो इसकी क्या संभाविता है कि 2 हरी एवं 2 नीली गेंदें होंगी। A bag contains 3 blue, 2 greens and 5 red balls. If 4 balls are drawn at random, what is the probability that there will be 2 ग्रीन एंड 2 ब्लू बाल्स। तो क्या कर रहा है, 2 ग्रीन हो और 2 ब्लू हो, तो जो चीज निकाला जा रहा है, तो कितना यहाँ बॉल है 2 ग्रीन है, तो 2C2 करेंगे, और 3 ब्लू में से 2 ब्लू निकाला जा रहा है 3C2 करेंगे, और नीचे में क्या करेंगे 10C और आपका 4, क्या करेंगे 10C4। अब क्या हो जाएगा ये देखिए, 2CT को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए NCR है, क्या NCR, तो फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R और यहाँ बटे फैक्टोरियल N माइनस R, इस तरह से लिखना है हमें। तो 2CT को जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और नीचे फिर फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाए फैक्टोरियल 0। तो इसका फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 और बटे 2 1 कट जाएगा, यानी इसका पूरा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3C2 का वैल्यू क्या आएगा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 और गुणे फैक्टोरियल 1। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे आपका फैक्टोरियल 2 और बटे यहाँ पे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, बचा क्या हमारा ऊपर में बचा 3। अब हमारा 10C4 बचा, यानी फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल हम क्या लिख देंगे 4 और फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी 6। अब हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 और गुणे 7 और गुणे लिख देंगे फैक्टोरियल 6, और नीचे इस 4 को तोड़ेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना नहीं है और गुणे फैक्टोरियल 6। तो क्या होगा यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 4 और 2 से 8 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे। अब कितना आ जाएगा 10 3 30, 30 सत्ते 210, यानी 3 बटे 210 आया। कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे बराबर 1 बटे 70। कितना आ जाएगा 1 बटे 70। कह रहा है एक समलंब आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर, ऊंचाई 15 मीटर एवं उसकी एक समानांतर भुजा 20 मीटर है। दूसरे समानांतर भुजा को ज्ञात करें। तो एक ऐसा है ट्रेपेजियम है। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, कैसा होता है ट्रेपेजियम। अब हम लोग उसमें चले जाते हैं ब्लैक वाले में, नाइट मोड। तो ट्रेपेजियम बनाते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 15 है,
और एक समानांतर भुजा 20 मीटर है, मान लो कोई भी 20 मीटर है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर नहीं समलंब बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाई, इसका लंबाई मान लीजिए x, तो कितना हो जाएगा 20 + x और गुणे इनका जो ऊंचाई है यानी 15, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 480, कितना है 480। तो 15 से कट करेंगे, 15 × 45, 15 दूनी 30, 32 का गुणा 2 में करेंगे 64 बराबर 20 + x, x बराबर क्या आ जाएगा 64 में से 20 घटाएंगे, x बराबर आ जाएगा 44, कितना आ गया हमारा 44 मीटर। अगला क्वेश्चन करें, एक निश्चित आयत का परिमाप 76 और क्षेत्रफल 360 है, तो इसके सबसे छोटे भुजा की लंबाई क्या है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज 76, यानी लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा 76 का आधा 38, और क्षेत्रफल यानी L + B = 30, सॉरी L + B बराबर 38 और L × B बराबर कितना 360। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको आप जोड़े तो 38 आए और गुणा करें तो 360। कुछ चीज अपना दिमाग से भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है छोटी भुजा, अगर मान लो आप छोटी भुजा ले लेते हो तो 20 और 18 कितना होगा 38, तो 18 छोटा होता है, 18 छोटा, तो यही हमारा हो जाएगा 18 और 20 पे देखिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप 12 लेते, यहाँ पे 12 लेते तो दूसरी भुजा हमारा क्या हो जाता 26 हो जाता, 26 और 12, तो 26 का 12 में गुणा करेंगे क्या 360 आएगा, नहीं पहला ऑप्शन गलत। मान लो आप 20 लेते तो दूसरा भुजा कितना आता 18 आता, तो लेकिन तब ये 20 क्या हो जाता बड़ी भुजा हो जाता, तो दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा भुजा मान लीजिए छोटी भुजा 18 लेते तो बड़ी भुजा हो जाता 20 और इस पे प्रूफ हो जाता। एक 18 सेंटीमीटर कोर वाले घन के 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 80 सेंटीमीटर। आप क्या करिए, जैसे आप दीवार देखते होंगे, दीवार कई ईंटों का बना होता है, ठीक है, इस पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप दीवार का आयतन में एक ईंट का आयतन से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कितना ईंट लगा है। इसी तरह से आप इस 18 सेंटीमीटर वाले कोर में आयतन में इस 3 सेंटीमीटर वाले का आयतन से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, 6 का 6 में 36, 6 का 216। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर 631 रुपए है, वह धनराशि क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज रुपए इतना, इज दैट मनी। मनी क्या है, तो मनी क्या होगा, देखिए डिफरेंस अगर 2 years का है तो पी आर का स्क्वायर, याद करके रखिएगा, प्यार का स्क्वायर, और एक के आगे 4 बार 0, क्या नीचे क्या रहेगा, एक के आगे 4 बार 0, ये 2 years के लिए है, ठीक है। और 3 years का रहेगा तो 300 प्लस आर यहाँ जुड़ जाएगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। हमें पी का वैल्यू पता करना है, अंतर कितना है 631, आर का वैल्यू कितना है 10%, तो गुणे 10 कर देंगे, और नीचे एक के आगे 4 बार 0, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 100 का गुणा 631 में हो जाएगा, हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 63,100 रुपए। हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 63,100 रुपए, ऑप्शन 4। कर है 20 कलम और 35 पुस्तक 1100 में खरीदा गया, यदि एक कलम का औसत मूल्य 13 है तो एक पुस्तक का औसत मूल्य बताओ। 20 पेन्स एंड 35 बुक्स वेयर बॉट फॉर
rate 1100 if the average cost of a pen is rate 13 then what is the average cost of a book। तो क्या करेंगे हम, देखिए 20 कलम और 35 पुस्तक 1100 में खरीदा गया। यदि एक कलम का औसत मूल्य कितना है, 13 है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, एक कलम, तो 20 कलम का मूल्य क्या होगा, 13 का 20 में गुणा करेंगे 260। अब अगर 20 कलम का मूल्य 260 है तो इस 1100 में से घटा देते हैं, हमें 35 पुस्तक का मूल्य पता चल जाएगा। 260 घटाते हैं, 10 0 0, 10 में से गया 4, 10 बचा, फिर यहाँ पे 260 था, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से गया 4, 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8, 840। अब 840 में क्या करेंगे, 35 से भाग दे देंगे। 840 में 35 से 7 बचे 35 और ए 120, 5 से कट करेंगे 24, यानी एक पुस्तक का जो मूल्य आ जाएगा 24 रुपए आ जाएंगे। पर यदि 110 आम को बेचकर 120 आमों का लागत मूल्य वसूल होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इफ बाई सेलिंग 110 मैंगोज द कास्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज इज रिक्वायर्ड देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको क्या करना है, जो लागत मूल्य के साथ डिजिट है, नंबर है, उसको पहले लिख लो 120, जो आपका विक्रय मूल्य के साथ डिजिट है उसको बाद में लिखो। अब क्या करो, इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ और इसको नीचे ले आओ जो आपका विक्रय मूल्य के साथ डिजिट है, और गुणा कर देंगे हम 100 का। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 120 में से 110 घटाएंगे 10 आएगा, और ये 10 है ही, 10 गुणे 10 बटे 11, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 बटे 11%। क्या आ जाएगा, 100 बटे 11%। कह रहा है एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड द रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर्स, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका जो पूरा आपका पेरीमीटर है कितना, 46 है, तो जो लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई यानी जोड़ने पे कितना आ जाएगा 23, और एक विकर्ण दिया है कितना, 17 दिया है। क्या इतना दिया है, 17। तो हम मान लेंगे लंबाई इसका x है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 23 माइनस x हो जाएगा। क्या, अगर मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई इतना है, लंबाई मान लेंगे x, चौड़ाई हो जाएगा 23 माइनस x। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, लंबाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए चौड़ाई का स्क्वायर। 23 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529, एक्स का स्क्वायर क्या करेंगे, हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 46 एक्स आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, देखिए 529 ए हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 46x, 529 में से 289 घटाते हैं, 289 घटाते हैं, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 240, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्लस 240, और ये बराबर में क्या आ गया 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से ये भी कट गया, ए आ गया 23 और ये आ गया 120, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x और प्लस 120। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जो जोड़ने पर 23 है। क्यों जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है और गुणा करने पे 120 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 15 और 8। क्या हो जाएगा 15 और 8, इसको लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 15 प्लस 8 प्लस 120। अब इसको बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 8 एक्स
प्लस 120, ऐसे आप करते जाएंगे। x यहाँ पे x प्लस 15 और फिर माइनस 8 करेंगे, x प्लस 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आ जाएगा 23 में से 8 घटाएंगे तो 15, कितना आ जाएगा, तो लंबाई 15 चौड़ाई 8, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 120। इसको सॉल्व करते हैं। 5625 भागा 75 प्लस कौड़ी में x, ध्यान देना है आपका, कौड़ी में x बराबर 96। तो 5625 में 75 का भाग देते हैं। 75 से 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, 6 बचा, 25 दूनी 50, 25 बचे 125। 225 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 75 प्लस अंडर रूट x बराबर 96। अंडर रूट x इज इक्वल टू 96 माइनस 75, क्या आ जाएगा 21। x का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, 21 का स्क्वायर 441, कितना आ जाएगा 441। अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन जो मतलब कई जगह सॉल्यूशन उसका देखा था क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी का था। ठीक है, कोई किसी तरह बता रहा है, कोई किसी तरह कंफ्यूज था, तो इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई मूल्य मानता है जो 3 से कट जाए। तो मान लेते हैं हम 3x उसका मूल्य है, यानी कि 2x में बेचा गया तो 10% हानि हुआ। कितना हुआ, 10% का हानि हुआ। अब क्या कर रहा है, वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए, मान लीजिए 10% हानि है, तो आप मान लीजिए कोई चीज 100 का है, 90 में बिका, कितने में, 90 में बिका, तभी तो 10% का हानि होगा। अगर 100 रुपए का है, 90 में बिका तो 10% का हानि हुआ। और यहाँ से आपने क्या माना था, 3x उसका ठीक है मूल्य था, लेकिन बिका कितना 2x में। 2x का वैल्यू कितना है 90, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। अगर मान लो उसको आप 3x में बेचते तो कितने में बिकता, 135 में। 100 रुपए का चीज आप 135 में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 35%। तो ये फ्रेंड्स आपका 2019 का री एग्जाम का प्रश्न था। थैंक यू।